हे गाइस, वेलकम टू द साबिर क्लासेस। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 50 वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग। गाइस, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमें एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं होता, जिस वजह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ड मैच नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 50 ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूँ जो घर पर बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, किचन में यूज़ किए जाते हैं, मार्केट में एंड इवन स्कूल एंड कॉलेजेस में भी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है और इस वीडियो में मैं आपको 50 वर्ड्स बताऊंगा और साथ में हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं। गाइज, हमारा पहला वर्ड है नॉक। नॉक मीन्स होता है खटखटाना। नॉक मीन्स क्या होता है गाइज? खटखटाना। इसी तरह से अगला वर्ड देखिए डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना। इसी तरह से थर्ड वन है कंपटीशन। कंपटीशन मीन्स होता है मुकाबला। इसी तरह से अगला वर्ड है वरी। वरी मीन्स होता है चिंता करना। नेक्स्ट वर्ड इज जीनियस। जीनियस मीन्स होता है बुद्धिमान। और इसी तरह से आइए अगला वर्ड देखते हैं। इविल आई मीन्स क्या होता है? बुरी नज़र। आइए अगला वर्ड देखते हैं नज़र न लगे। जब आप किसी से कहते हो नज़र न लगे, इंग्लिश में कहेंगे टच वुड। टच वुड मीन्स होता है नज़र न लगे। अगला शब्द है मनहूस। इसे इंग्लिश में कहते हैं जिंक्स्ड। जिंक्स्ड मीन्स होता है मनहूस। इसी तरह से जब आप किसी से कहते हो वहम, वहम को इंग्लिश में कहते हैं हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन मीन्स होता है वहम। आइए अगला शब्द देखते हैं ताबीज़। ताबीज़ को इंग्लिश में कहते हैं एम्यूलेट। ताबीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्यूलेट। इसी तरह से अगला शब्द है खरोचना। खरोचना को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रैच। स्क्रैच मीन्स होता है खरोचना। आइए अगला शब्द देखते हैं छीनना। छीनना को इंग्लिश में कहते हैं स्नैच। स्नैच मीन्स क्या होता है गाइज? छीनना। आइए अगला शब्द देखते हैं खुजली। खुजली को इंग्लिश में कहते हैं इचिंग। इचिंग मीन्स क्या होता है? खुजली। आइए अगला शब्द देखते हैं सुनाना को इंग्लिश में कहते हैं रिसाइट। जब आप किसी को कुछ पढ़कर सुनाते हो तो इंग्लिश में रिसाइट वर्ड का यूज़ किया जाता है। आइए अगला शब्द देखते हैं इकट्ठा करना। इकट्ठा करना या इकट्ठा होना, इसके लिए इंग्लिश में गेदर वर्ड का यूज़ किया जाता है। गेदर मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना या इकट्ठा होना। आइए अगला शब्द देखते हैं मोच। जब आपके पैरों में मोच आ जाती है, इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्प्रेन। स्प्रेन वर्ड का यूज़ किया जाता है मोच के लिए। अगला शब्द देखिए परोसना। परोसना को इंग्लिश में कहते हैं सर्व। सर्व मीन्स क्या होता है? परोसना। आइए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास नाई। नाई को इंग्लिश में कहते हैं बार्बर। आइए अगला शब्द देखते हैं। इसी तरह से राजमिस्त्री को इंग्लिश में कहते हैं मेसन। और आइए इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं बढ़ई। बढ़ई को इंग्लिश में कहते हैं कारपेंटर। और हमारा नेक्स्ट है लोहार। लोहार को कहते हैं ब्लैक स्मिथ। सफाई कर्मी स्वीपर। इसी तरह से मजदूर को लेबर कहते हैं एंड फेरी वाला को हॉकर कहते हैं। हॉकर जो आपके गलियों में सामान बेचने के लिए आता है उसे हॉकर कहते हैं। मोची को इंग्लिश में कबलर कहते हैं। और इसी तरह से सोनार को गोल्डस्मिथ कहते हैं। और इसी तरह से छोटा कमरा को इंग्लिश में कैबिन कहते हैं। कैबिन मीन्स होता है छोटा कमरा। नेक्स्ट वर्ड देखिए डंग। डंग मीन्स होता है गोबर। आइए अगला शब्द देखते हैं किराए की गाड़ी। किराए की गाड़ी, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैब। कैब मीन्स क्या होती है? किराए की गाड़ी। अगला शब्द है दरअसल। दरअसल मीन्स होता है एक्चुअली। एक्चुअली मीन्स क्या होता है? दरअसल। आइए इसी तरह से गड्ढा। गड्ढा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिट। पिट मीन्स क्या होता है गाइज? गड्ढा। इसी तरह से आइए अगला देखते हैं अब तक। अब तक के लिए इंग्लिश में सो फार वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से देखिए मूल रूप से। मूल रूप से के लिए बेसिकली का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ अंधविश्वासी। अंधविश्वासी को इंग्लिश में सुपरस्टिशियस कहते हैं। अंधविश्वासी को क्या कहते हैं? सुपरस्टिशियस। इसी तरह से आइए अगला शब्द देखते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को लिएबिलिटी भी कहते हैं। लिएबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है अप्स एंड डाउन। उतार चढ़ाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइज? अप्स एंड डाउन्स। आइए अगला शब्द देखते हैं आपसी। आपसी को इंग्लिश में म्यूचुअल कहते हैं। आपसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूचुअल। इसी तरह से अगला शब्द देखिए खैर या वैसे भी। इसके लिए इंग्लिश में एनीवे का यूज़ किया जाता है। एनीवे मीन्स क्या होता है? खैर या वैसे भी। इसी तरह से अगला शब्द देखिए वैसे। वैसे के लिए इंग्लिश में बाय द वे का यूज़ करते हैं। बाय द वे मीन्स क्या होता है? वैसे। इसी तरह से अगला शब्द देखिए मुश्किल से। मुश्किल से, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं हार्डली। हार्डली मीन्स क्या होता है? मुश्किल से। इसी तरह से अगला शब्द देखिए आमने सामने। इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस मीन्स क्या होता है? आमने सामने। अगला शब्द देखिए साफ साफ या खुलकर। इंग्लिश में कहेंगे फ्रैंकली। फ्रैंकली मीन्स क्या होता है? साफ साफ या खुलकर। इसी तरह से अगला शब्द देखिए बैचलर। बैचलर मीन्स क्या होता है? कुबारा। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले शब्द हैं जो कि डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। स्कूल, मार्केट, घर पर भी यूज़ किए जाते हैं। अगला शब्द देखिए छीलना। छीलना को इंग्लिश में कहते हैं पील।
किचन में अक्सर यूज़ किया जाता है, घर पर भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह से देखिए टुकड़े टुकड़े करना इंग्लिश में कहते हैं स्लाइस। अगला शब्द देखिए निचोड़ना, निचोड़ना को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वीज। स्क्वीज मीन्स क्या होता है, निचोड़ना। आइए अगला शब्द देखते हैं सीज। सीज मीन्स होता है जब्त करना, जब्त कर लेना, सीज। आइए अगला शब्द देखते हैं स्लैप। स्लैप मीन्स क्या होता है गाइस, थप्पड़ मारना। स्लैप मीन्स क्या होता है, थप्पड़ मारना। अगला शब्द देखिए वैनिस। वैनिस मीन्स होता है गायब होना। वैनिस मीन्स क्या होता है, गायब होना। आइए अगला शब्द देखते हैं आइडल। आइडल मीन्स होता है निकम्मा, लेकिन गाइज इसे आप ध्यान से रखेंगे, IDLE आइडल मीन्स होता है निकम्मा, लेकिन IDOL आइडल, आइडल मीन्स होता है मूर्ति। दोनों को प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ये ठीक है, आपने याद रखना है इन बातों को। आइए इसी तरह के एक और शब्द है हमारे पास होल। होल को इंग्लिश में कहते हैं संपूर्ण, और HOLE होल मीन्स होता है छेद। दोनों को प्रोनाउंसिएशन सेम ही करते हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है, स्पेलिंग अलग होती है। इसी तरह से आइए एक और देखते हैं इम्पोज। इम्पोज मीन्स क्या होता है, थोपना। जब किसी पर किसी चीज़ को थोपा जाता है तो इम्पोज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आइए एक और देखते हैं कभी कभी। कभी कभी के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं ओकेजनली। ओकेजनली मीन्स क्या होता है, कभी कभी। आइए अगला शब्द देखते हैं डिसलॉयल। डिसलॉयल मीन्स होता है बेवफा। आइए एक और शब्द देखते हैं इसी तरह से। घुटन के लिए इंग्लिश में यूज़ किया जाता है सफोकेशन। सफोकेशन मीन्स क्या होता है, घुटन। आइए अगला शब्द देखते हैं इंसिस्ट। इंसिस्ट मीन्स होता है जोर देना। जोर देना के लिए इंसिस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगला शब्द है हमारे पास भावुक। भावुक के लिए इंग्लिश में सेंटिमेंटल वर्ड का यूज़ किया जाता है। सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक। आइए अगला शब्द देखते हैं पानी पूरी। पानी पूरी को इंग्लिश में वाटर बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर बॉल्स। आइए अगला शब्द देखते हैं मसाला को इंग्लिश में स्पाइसेस कहते हैं। स्पाइसेस मीन्स होता है मसाला। आइए अगला शब्द देखते हैं नींबू पानी के लिए इंग्लिश में लेमन वाटर का यूज़ किया जाता है। लेमन वाटर मीन्स होता है नींबू पानी। आइए अगला शब्द देखते हैं प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस्ड फूड। गाइज ये हमारा लास्ट वर्ड है, ब्लेस्ड फूड। ब्लेस्ड फूड मीन्स होता है प्रसाद। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ गाइज अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। गाइज आज के इस वीडियो में हमने सीखा 50 वर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इन सभी वर्ड्स को आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। गाइज इस वीडियो को 2 से 3 बार आप वॉच करें। इस वीडियो को 2-3 बार वॉच करने से ये सारे वर्ड्स आपको मेमोराइज हो जाएंगे और इसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला वर्ड्स है। सभी शब्द को आप याद रखेंगे और जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी पावर आपकी बढ़ेगी आप उतनी आसानी से इंग्लिश बोल पाओगे। तो इंग्लिश आसानी से बोलने का हमें जो है ना सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमें वोकैबुलरी पावर को इनरीच करनी होती है। जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी पावर इनरीच होगी, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी आपको याद होगी, उतना ज़्यादा आप आसानी से सिचुएशन को इंग्लिश बोल पाओगे। हर सिचुएशन में आपको वर्ड्स याद होंगे और आप आसानी से इंग्लिश बोल पाओगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और गाइज ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।